Hello everyone. Today we will start with the next chapter, Lost Spring. So, this story is about stolen childhood. So, let's begin with the summary. Lost Spring is a real life based essay written by Ennis Jung. ये एक रियल लाइफ बेस्ड ऐसे है जो किसने लिखा था? एनिस जंग ने लिखे थे. इन दिस लेसन, इस लेसन में राइटर्स टॉक्स अबाउट द लाइव्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन इंडिया whose childhood is taken away because of poverty. सो इन दिस लेसन, इस लेसन में जो राइटर है वो पुअर चिल्ड्रंस की बात करते हैं, जो इंडिया में पुअर चिल्ड्रंस हैं उनकी बात करते हैं जिनका बचपन छीन लिया जाता है गरीबी की वजह से, पॉवर्टी, गरीबी की वजह से. द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग मीन्स द लॉस ऑफ चाइल्डहुड. अब जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, इसका मीनिंग है लॉस ऑफ चाइल्डहुड, हैप्पीनेस एंड होप इन द लाइफ्स ऑफ दीज चिल्ड्रन. इन चिल्ड्रंस की लाइफ्स में ये चीज़ें, ये लॉस ऑफ चाइल्डहुड, हैप्पीनेस, उनकी खुशी, होप, ये सब छीन ली जाती है. ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. Instead of enjoying games, schools, and fun like other children, these children are forced to work from a very young age to help their families survive. So, खेलने की बजाय, स्कूल जाने के बजाय इन चिल्ड्रंस को फोर्स किया जाता है काम करने के लिए छोटी सी उम्र में ही, सो दैट उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो सर्वाइव कर पाएँ, वो रह पाएँ अच्छे से. द फर्स्ट पार्ट, अब इस लेसन में फर्स्ट पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो फर्स्ट पार्ट में द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन फोकसेस ऑन द बॉय नेम साहिब ई अलाम. अब फर्स्ट पार्ट में ए बॉय का नेम है, इस पे फोकस किया जाता है, साहिब ई अलाम, हु लिव्स इन सीमापुरी, जो कहाँ पे है? सीमापुरी में रहते हैं. असलम एरिया, बहुत स्लम एरिया है, बैकवर्ड एरिया है वहाँ पे, नियर दिल्ली. साहिब इज़ अ रैग पिकर, और साहिब क्या है? रैग पिकर है, जो एक गार्बेज एरिया से दूसरे गार्बेज एरिया की तरफ जाता है, तब गार्बेज ढूंढने के लिए जाता है, सो दैट ही कैन सेल, ताकि वो सेल कर पाए उसको और पैसे अर्न कर पाए. फॉर हिम गार्बेज इज़ लाइक अ गोल्ड. उसके लिए जो गार्बेज है ना वो गोल्ड की तरह है, क्योंकि यही है जो उसको अर्न करने में हेल्प करता है, थोड़े बहुत पैसे वो कमा लेता है इस चीज़ से, राइट. सो साहिब्स फैमिली केम फ्रॉम बांग्लादेश. जो साहिब की फैमिली है वो कहाँ से आई है? बांग्लादेश से आई है. बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, यहाँ पे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड नेचुरल डिज़ास्टर. किसकी वजह से? गरीबी की वजह से और नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से वो यहाँ पे दिल्ली में शिफ्ट हुए हैं. वैसे तो वो बांग्लादेश के हैं, ठीक है. दे लिव विदाउट प्रॉपर हाउसेज, क्लीन वाटर और लीगल आइडेंटिटी. वो यहाँ पे दिल्ली में प्रॉपर, उनके पास एक तो हाउसेज नहीं है, क्लीन वाटर उनको मिलता नहीं है, और लीगल आइडेंटिटी, और उन, ठीक है. साहिब ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू स्कूल एंड प्लेइंग लाइक अदर चिल्ड्रंस, बट पॉवर्टी फोर्सेस हिम टू वर्क. अब जो साहिब है उसका सपना है कि वो भी स्कूल जाए, बच्चों की तरह खेले और अदर चिल्ड्रंस की तरह वो खेले, ठीक है. लेकिन गरीबी ने उसको फोर्स किया, मतलब पॉवर्टी ने उसको फोर्स किया टू वर्क, काम करने के लिए, ठीक है. वेन ही फाइनली गेट्स अ जॉब, जब उसको फाइनली जॉब मिलती है इन अ टी स्टॉल, उसको एक चाय के ढाबे पे या चाय के स्टॉल पे, मतलब उसको ये जॉब मिलती है. ही अर्न सम मनी, और वो वहाँ से कुछ मनी अर्न करता है, बट loses his freedom, showing how poor children are trapped in hard lives. ये शो करता है कि जो
चिल्ड्रंस जो पुअर चिल्ड्रंस हैं कैसे उनकी फ्रीडम छीन ली जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड लाइफ जी रहे थे, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में थे, बहुत गरीबी में थे वो, इसलिए। तो सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन, अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन में वो किसके बारे में, इज़ अबाउट मुकेश, अ बॉय फ्रॉम फिरोज़ाबाद। ये लड़का फिरोज़ाबाद से है, ठीक है। हु बिलोंग्स टू फैमिली ऑफ बैंगल मेकर, जो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, बैंगल मेकर, जो बैंगल्स वगैरह बनाते हैं उस फैमिली से ये बिलोंग करता है, ठीक है। चिल्ड्रंस इन दिस टाउन, चिल्ड्रंस इन दिस टाउन्स वर्क इन डार्क रूम्स विद हॉट फर्नेसेस मेकिंग ग्लास बैंगल्स। इन यहाँ पे जो चिल्ड्रंस हैं इस टाउन में, ये वर्क करता है, अंधेरे में काम करते हैं ये, ठीक है, जिससे वो बैंगल्स बनाते हैं, ग्लास बैंगल, कांच के जो बैंगल्स होते हैं ना वो बनाते हैं। दिस वर्क इज़ वेरी हार्मफुल टू देयर आइज एंड हेल्थ एंड मैनी चिल्ड्रन बिकम ब्लाइंड एट एन अर्ली एज। और यहाँ ये वर्क बहुत ज़्यादा हार्मफुल है क्योंकि उनकी आइज़, हेल्थ ख़राब हो जाती है इस काम से, ठीक है, ख़राब हो सकती है। एंड मैनी चिल्ड्रंस बिकम ब्लाइंड, और बहुत से बच्चे ब्लाइंड हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं बहुत ही कम एज में। मुकेश वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, और मुकेश को मोटर मैकेनिक बनना था, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली ट्रेडिशनल वर्क, जो बिल्कुल उसके फैमिली ट्रेडिशनल वर्क से अलग है, ठीक है। हाउएवर social system, poverty and lack of support make it very difficult for him to achieve his dreams। जो ये सोशल सिस्टम था उनका, पॉवर्टी थी, लैक ऑफ सपोर्ट था फैमिली की तरफ से, ये बहुत कुछ उसके लिए समस्याएं खड़ी हो रही थी, ठीक है, क्योंकि वो अपने ड्रीम नहीं पूरे कर पा रहा था, वो नहीं कर पा रहा था बिकॉज वो पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा रह रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था अपने ड्रीम्स को अचीव करना। थ्रू दीज टू स्टोरीज, अब इन दो स्टोरी से जो मैंने आपको बताई हैं, दो स्टोरीज हैं, एक है साहिब की एंड एक है मुकेश की। इन स्टोरी से एनिस जंग जो राइटर है शोज हाउ पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर एंड सोशल ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय द चाइल्डहुड ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रंस इन इंडिया। ये दो लेसन्स, ये दो स्टोरीज शो करती हैं कि कैसे पॉवर्टी, चाइल्ड लेबर और सोशल ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय करके रख देती है बहुत सारे चिल्ड्रंस का चाइल्डहुड, उनका बचपन इंडिया में। इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। द essay highlights the pain, sufferings and helplessness of these children। ये ऐसे हाईलाइट करता है पेन को, सफरिंग को। Lost Spring is a strong message to society to think about these children and help them get education, freedom and better future instead of forcing them into labor। So this lesson, The Lost Spring, ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है सोसाइटी को सोचने के लिए कि कैसे जो ये चिल्ड्रन हैं इनको एजुकेशन दे सकते हैं, फ्रीडम दे सकते हैं, बेटर फ्यूचर दे सकते हैं, इंस्टेड ऑफ फोर्सिंग देम टू वर्क। काम करने की बजाय, लेबर वर्क में डालने के बजाय इनको हम ये चीज़ें हम इनको दे सकते हैं, चिल्ड्रंस को प्रॉपर एजुकेशन, फ्रीडम, बेटर फ्यूचर इनको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये लॉस्ट स्प्रिंग लेसन एक ये स्ट्रॉन्ग मैसेज सोसाइटी को शो कर रहा है। तो इफ़ एनी स्टूडेंट हैव एनी डाउट in this chapter, in this summary, Lost Spring, you can comment me, I will clear your doubts. Thank you.